बहुत दूर ऊंचे पहाड़ और घने बांस के जंगल के बीच एक शांत सी घाटी थी। उस घाटी में बादलों की छाया हर समय पहाड़ों से बातें करती रहती थी और हवा में बांस की पत्तियों की सरसराहट किसी मधुर संगीत जैसी लगती। इसी घाटी में पांडा जाति का एक छोटा सा परिवार रहता था। उसी परिवार में जन्मा था एक नन्हा पांडा जिसका नाम था बायो। बायो बाकी पांडा बच्चों से थोड़ा सा अलग था। जहाँ दूसरे पांडा बच्चों के पेड़ों पर चढ़ने, खेल कूद करने और शरारत करने में माहिर थे, वहीं बायो अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। वह बांस के खाते हुए भी आसमान की ओर देखता रहता था, जैसे कि किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। बायो की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। जब दूसरे पांडा बच्चे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते, बायो नीचे खड़ा सोचता, मैं गिर गया तो। जब सब तेज दौड़ते, वह मन में कहता, मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। धीरे धीरे बाकी पांडा उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे बाबा, तुम तो पांडा होकर भी पांडा जैसे नहीं हो। इतना डरपोक पांडा हमने आज तक नहीं देखा है। ये बातें बायो के दिल को चुभती थी। वह और भी ज़्यादा चुप रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह सच में किसी काम का नहीं है। एक शाम बायो अपनी माँ के पास जाकर बैठा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या बात है बायो, आज बहुत चुप हो। बायो ने धीरे से कहा, माँ, क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ? सब कहते हैं मुझको कि मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। बायो, उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत शरीर में नहीं, खुद पर भरोसे में होती है। बायो ने हैरानी से माँ को देखा। माँ बोली, जो खुद पर भरोसा करता है वही आगे बढ़ता है, और जो खुद पर शक करता है वह चलते चलते भी हार जाता है। ये शब्द बायो के दिल में उतर गए, लेकिन भरोसा अब भी कमज़ोर ही था। कुछ दिन बाद घाटी पर भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और हवा ने जंगल का सारा संतुलन बिगाड़ दिया। कई बांस के पेड़ गिरे, जानवरों को खाना ढूंढना भी मुश्किल हो गया। उसी दौरान एक दिन बायो का छोटा भाई जंगल में रास्ता भटक गया। चारों ओर अंधेरा अंधेरा ही फैल गया। परिवार और पूरा पांडा समुदाय परेशान हो गया। सब इधर उधर खोजने लगे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एक बूढ़े पांडा ने अंधेरा हो गया तभी एक बूढ़े पांडा ने कहा, अब कल ही खोजेंगे। लेकिन बायो का दिल बेचैन था। उसे लगा जैसे उसका दिल कह रहा है, अगर अभी नहीं गए तो देर हो जाएगी। फिर वही डर सामने आया, मैं क्या कर पाऊंगा अगर मैं भी रास्ता भटक गया तो। लेकिन इस बार माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी, खुद पर भरोसा रखो, खुद से पहली लड़ाई। बायो ने पहली बार अपने डर की आंखों में आंखें डालकर देखा कि उसके पैर कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन उसने खुद से कहा, डर होना गलत नहीं है, डर के आगे हार मान लेना गलत है। उसने गहरी सांस ली और अंधेरे जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। रास्ता बहुत कठिन था। टूटे हुए पेड़, फिसलती जमीन। काफी दूर जाने के बाद उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, भैया भैया। वह आवाज उसके भाई की थी। बाहों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार डर के नहीं, हिम्मत के थे। उसने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई और देखा कि उसका भाई एक गड्ढे में फंसा है। बायो ने बिना सोचे समझे एक मजबूत बांस पकड़ा
खुद को संभाला और पूरी ताकत लगा दी। भाई को बाहर खींच लिया। उस पल बायो को एहसास हुआ कि वह कमज़ोर नहीं था, बस उसने कभी खुद को आजमाया नहीं था। सुबह होते ही जब बायो अपने भाई को सुरक्षित लेकर वापस आया, पूरा पांडा समुदाय हैरान था। वहीं बायो, जिसे सब डरपोक कहते थे, आज सबने बड़ा काम कर आया है। सबकी नज़रें झुक गई। बूढ़े पांडे ने कहा, आज हमें समझ आया है कि असली ताकत क्या होती है। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। उस दिन के बाद बाओ अपना बदल गया था, बल्कि जाग गया था। वह जान गया था कि वह गिर सकता है लेकिन उठ भी सकता है। वह डर सकता है लेकिन आगे भी बढ़ सकता है। धीरे धीरे वह पेड़ों पर चढ़ने लगा, कई जगहों पर जाने लगा। हर बार सफल होना ज़रूरी नहीं है। जब भी कभी असफलता मिलती, वह मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं, अगली बार और बेहतर करूँगा। तो हर बार सफलता ज़रूरी नहीं थी, लेकिन कोशिश करना अब उसकी आदत बन गई थी। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई बात नहीं, ठीक है। आप बायो की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। वह अब सिर्फ एक पांडा नहीं बल्कि एक सीख बन गया था। दुनिया का आपको कमज़ोर तब समझती है जब आप खुद को कमज़ोर समझते हैं। जिस दिन आप खुद पर भरोसा कर लेते हैं, उसी दिन आपकी असली ताकत जन्म लेती है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो लोग अपने आप पर विश्वास करते हैं वही अपनी कहानी बदलता है। ये कहानी जिसको भी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को बेल आइकन पर क्लिक करें। आपको रेगुलरली नाइट में 8 PM इस तरीके की मोटिवेशनल, मोरल, इमोशनल स्टोरीज़ जो हैं मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक कर लें और इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।